हेलो व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर देखते हैं आप जिस पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन सेपरेशन में हैं, उस इंसान की सोच आज सुबह से आपको लेकर क्या बन रही है। क्या ये पर्सन व्यूअर्स आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या इन्हें अब आप में आपकी एनर्जीज इन्हें फील हो रही है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस व्यूअर्स आपको सिर्फ और सिर्फ देखो अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा जिनके लिए आप व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पर आपका एयर एलिमेंट है। जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपका वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीनन, वृश्चिक राशि। देखो व्यूअर्स, मैं ना आज सुबह की इस इंसान की एनर्जीज आपको लेकर बहुत क्लियर देख रही हूँ। एज एन कि ना इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज हो रही हैं, फील हो रही हैं कि अब आप सफाई देने के फेज में नहीं हो। जैसे पहले आप ना अपनी तरफ से एक्सप्लेन करा करते थे, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कुछ कुछ करा करते थे, जस्टिफाई करते थे, एडजस्ट भी कर लेते थे और हर बार खुद को आपने इनकी वजह से ना छोटा किया। लेकिन अब आप अपनी वैल्यू में खड़े होने के फेज में हो। तो सुबह से इस इंसान को व्यूवर्स आपकी तरफ से ये वाइब्स आ रही हैं, ये फील इन्हें हो रहा है। जैसे किसी रिश्ते में आप बार बार कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, आप बात को संभालने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाला बोले तुम ज़्यादा सोचते हो। लेकिन आज यहाँ पर आपकी तरफ से इन्हें ना यूनिवर्स एक ऐसी एनर्जीज फॉरवर्ड कर रहा है कि अब आप कॉल नहीं करोगे, मतलब अब आप ना खामोशी को अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे। तो ऐसी एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से जैसे फिल्टर लगाकर आपकी एनर्जीज को इस इंसान की तरफ यहाँ पर फॉरवर्ड कर रहा है। अब आप इस चीज़ में यूनिवर्स का कितना साथ देते हो, कितना नहीं देते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन आपकी एनर्जीज इन्हें सुबह से आपको लेकर ये फील हो रही है। आप यहाँ पर भी देखिएगा, इस इंसान के दिल में ये चीज़ें हैं कि जो कंफर्ट जोन, जो प्यार, जो पैम्पर, जो केयर आपको इनके साथ के रिश्ते में दिखती थी या आप उसमें देखते थे ना, अब आप वहाँ ना देखकर अपने आप से उस कंफर्ट जोन को बनाने में ज़्यादा बिजी हो। आपका पूरा का पूरा फोकस अपनी लाइफ में अपने आप पर है, ना कि इस इंसान के ऊपर है। आज ना व्यूअर्स इन कार्ड्स के थ्रू ये चीज़ें देखा जा रहा है कि इस इंसान को आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा ना शिफ्ट होती हुई फील हो रही है। जिस इंसान ने बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपको लाइटली लिया, जिस इंसान ने ये सोचा कि आप इनको बीट नहीं कर पाओगे या फिर आप इन्हें किसी भी तरह से चैलेंज नहीं दोगे, वही इंसान अब यहाँ पर सोच रहा है या सोच रही है कि आप स्ट्रांग हो। आप अचानक से स्ट्रांग कैसे बन गए हो। पहले आप ना इनके इग्नोर करने पर आप रोते थे, बेचैन होते थे। आज वही सिचुएशंस यहाँ पर इस इंसान को फील हो रही है कि फर्क पड़ रहा है आप पे। आप बिजी हो, आप फोकस्ड हो और अंदर से आप शांत हो। यही चेंज इन्हें व्यूअर्स आज सुबह से आपके मामले में ना हिला रहा है। एज इन पहले ना आप इनसे किसी भी तरह से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इनके सामने किसी भी तरह से आने के लिए तैयार नहीं थे। जो इन्होंने बोला आपने उस चीज़ को मान लिया, या इन्होंने अगर आपको इग्नोर करा या आपको कुछ बोला तो इस चीज़ से आप बेचैन हो जाओगे, लेकिन आप उस चीज़ का ना सामना नहीं करोगे, आप उस चीज़ के लिए लड़ोगे नहीं। तो आज इस इंसान को व्यूअर्स ये चीज़ें आपकी तरफ से फील हो रही हैं कि अब आप यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो, अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए जो सपने आपने देखे हैं, जिन सपनों में शायद आपने अभी इस इंसान को रखा भी नहीं है। तो ऐसी फीलिंग, ऐसा ऑरा इन्हें आपकी तरफ से फील हो रहा है कि ये चेंज जो है ना, ये चेंज बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को पूरी तरह से आपके मामले में हिलाकर रख रहा है, डरा रहा है, इन्हें ये फील हो रहा है। इस इंसान को ये चीज़ें भी फील हो रही है कि अब आप ना इस इंसान को, क्या इस इंसान से मिलने वाले कनेक्शन को, इस रिलेशन को पकड़े हुए नहीं हो। अब आप एक बाउंड्रीज सेट कर रहे हो जो पहले आपने नहीं करी थी, जिस रीज़न के चलते इन्होंने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई। आप जो सपने देखना चाह रहे थे, जिन सपनों की आप उड़ान भर रहे थे, उन सपनों पर इन्होंने मिट्टी डाली। तो ये सभी चीज़ें इन्हें ये फील हो रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि व्यूअर्स पहले ना ये इंसान आपसे तभी बात करते थे जब इन्हें आपकी ज़रूरत होती थी,
जब इन्हें ज़रूरत सी महसूस होती थी। लेकिन आज ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपना दायरा बनाते देखना ये चीज़ें फ़ील कर रहे हैं कि अब आप ऑटोमेटिकली इनके भेजे गए मैसेज का जो रिप्लाई है वो लेट कर रहे हो, या आप लेट करोगे। वो डर, वो इनसिक्योरिटी इनके दिल में चल रही है, या आप कम वर्ड्स, कम शब्दों में बातें बोल दोगे, क्लियर कर दोगे, जिससे ना आपको गिल्ट दिया जा सकता, ना जिससे आपके मन में वो डर डाला जा सकता जो डर पहले इन्होंने एक वक्त पे आपके मन में डाला था कि अगर मैं इस इंसान को इसके मैसेज का जवाब नहीं दूंगी या दूंगा, इसका कॉल नहीं सुनूंगा या सुनूंगी, तो वो क्या सोचेगा। मतलब एक गिल्ट और एक डर दोनों आपके अंदर जो चल रहे थे, वो इस इंसान को आज सुबह से आपके अंदर ना चलते हुए महसूस नहीं हो रहे हैं। ये बात यहाँ पर है व्यूअर्स कि एक वक्त पे इस इंसान ने ना आपको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझा, और उस कमज़ोर समझने के चलते ही ये व्यूअर्स बेसिकली ना आपकी कभी उम्मीदें जोड़ रहे थे, कभी आपकी उम्मीदें तोड़ रहे थे, क्योंकि जब आपकी उम्मीद टूटती थी तो आप फिर से कमज़ोर पड़ते थे। लेकिन आज ये डिस्टेंस जो इन्होंने बनाई है ना व्यूअर्स, ये डिस्टेंस इस इंसान को खुद से अनकंफर्टेबल फील करा रही है। जहाँ पहले आप डरते थे कि अगर मैंने मना कर दिया तो वो चला जाएगा या चली जाएगी, आज आपको ये पर्सन, यानी कि आपको ये लगता था कि आप इस इंसान की बातों में इस तरह से विद दिस डेविल कंट्रोल होते जा रहे थे, इनके कंट्रोल में जाते जा रहे थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस इंसान को व्यूअर्स आपके मामले में ये फील हो रहा है कि अब ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता या करती, या अब इसे इस चीज की परवाह नहीं है कि वो रहे या जाए। अब आपकी सोच में दोनों चीजें बराबर है, और यही आपकी असली पावर है, यही आपका एक सेल्फ रेस्पेक्ट का दायरा है कि एज एन अगर ये पर्सन आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को पार करने की, उसे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर ना ऐसे रिश्ते में कंट्रोल नहीं रहना चाहोगे। तो ये सभी चीज़ें इन्हें व्यूअर्स आपकी तरफ से यूनिवर्स एक एनर्जी की तरह फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, इस इंसान को सुबह से ये चीज़ें फील हो रही है कि अब आप खोकर इस रिश्ते को नहीं पाओगे, यानी कि आप एक ऐसे रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ोगे जिसमें आपको अपने आप को खोना पड़ता है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, अपने वजूद को आपको मिटाना पड़ता है। आपने ना सालों तक यही सीखा, क्योंकि ये पर्सन आपको इस कदर कंट्रोल कर रहे थे, और आपको सालों तक ये चीज़ें सिखाई गई कि एडजस्ट करना ही आपकी समझदारी है, चुप रहना ही आपकी शांति है, टॉलरेट करना ही प्यार है, यानी कि पूरी तरह से आपको कंट्रोल करा गया। लेकिन आज यूनिवर्स यहाँ पर इस इंसान को आपकी तरफ से साफ बता रहे हैं कि नहीं, अब नहीं, यानी कि वो पास्ट पैटर्न अब यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर ये पास्ट पैटर्न ही चलेगा ना, तो आप यहाँ पर टूटोगे नहीं। जहाँ पहले आप टूटते थे, इस रिश्ते के टूटने से आप बिखरते थे, तो आप फिर यहाँ पर इस कॉस्ट पर टूटोगे नहीं। आप हमेशा वो इंसान रहे हो जो सामने वाले का मूड कैसा है, सही है, गलत है, उसको संभालने में लगे रहते थे। उनकी गलती पर खुद को ब्लेम करते थे, क्योंकि आपको इस तरह से कंट्रोल करा गया, इस तरह से आपको ना तैयार करा गया, और आप इसी रीजन के चलते ना इस रिलेशन को बचाने के लिए ना तो कभी नहीं अपने लिए स्टैंड लिए, और ना कभी आपने इवन अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने की कोशिश करी, जो चीज़ें शायद आपको तब फील भी नहीं हो रही थी। लेकिन रियल लाइफ में अब यहाँ पर इस इंसान को आपके अंदर वो चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं जो चेंजेस ये कभी नहीं चाहते थे कि आपके अंदर आए। वो चेंज सबसे ज्यादा ये है कि पहले ऐसा होता था आपके सामने, जब सामने वाला या सामने वाली आपसे रूखा बोलता था, इग्नोर करता था या करती थी, डिसरेस्पेक्ट करता था या करती थी ना, तो आप वहां पर सोचते थे शायद वो स्ट्रेस में है, शायद वो मेरी गलती है, शायद मुझे यहाँ पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन आज यहाँ पर कुछ और ही पिक्चर इस इंसान को यूनिवर्स आपकी तरफ से दिखा रही है। पहले आप इन्हीं सभी चीज़ों को फील करके खुद से मैसेज भी करते थे, आप ही अपने आप को समझा लेते थे, और आप ही रिलेशन को पैचअप कर लेते थे। और यही वो जगह थी जहाँ पर आपकी एनर्जी व्यूअर्स देखो लीक हो रही थी। हालांकि अभी आज सुबह से आपकी एनर्जीज को ना अपने कंपैरिजन में नहीं देख पा रहे, बल्कि उसे टक्कर की देख रहे हैं।
ठीक है? तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को थोड़ी-सी खटक रही हैं, अटपटी-सी लग रही हैं, या वो चीज़ें इस इंसान से टॉलरेट नहीं हो रही हैं। क्योंकि बेसिकली आप इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करवा पाते थे, तभी ये कर पा रहे थे, वरना अंदर से ये पर्सन इतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं। इस रीडिंग में मैं ना एक चीज़ और साफ-साफ देख रही हूँ कि एक पॉइंट ऐसा आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आया, जब आप रोए नहीं, चिल्लाए नहीं। हाँ, थक ज़रूर से गए आप, लेकिन आपने वो चीज़ें नहीं करी जो हमेशा आप करते हो। इस इंसान ने आपको फिर से हर्ट करा, और पहली बार आपने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करूँ, कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, बल्कि ये सोचा मैं कब तक खुद को हर्ट करूँ, कब तक इसके कंट्रोल में रहूँ। और यही वो मोमेंट था व्यूअर्स, जब आपने ना अपनी सोल से फैसला लिया। अपनी सोल को आपने समझा, अपने कंफर्ट ज़ोन को समझा, या रिश्ते में क्या होना चाहिए, आपने उस चीज़ को समझा। उस चीज़ के लिए जैसे मानो आपके अंदर एक चिंगारी जगी। और यही चीज़ें व्यूअर्स देखो इस इंसान के लिए ना एक कांटे की टक्कर के बराबर यहाँ पर बन गया। पहले ये चीज़ें आपने करी नहीं थी। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आज सुबह से ना आपकी तरफ से फ़ील हो रही हैं। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। जस्टिस। देखो, आज की आपकी एनर्जी लाउड नहीं है, ये ड्रामेटिक नहीं है, कोई ड्रामा नहीं कर रही है, ये साइलेंट है और हैवी है। अब आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, कन्विंस नहीं कर रहे, पीछा नहीं कर रहे। अगर कोई मैसेज ना करे तो आप बेचैन नहीं हो रहे। ठीक है? सो यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को ये चीजें ना ये फील करा रही हैं कि अब आप ना अपनी एटीट्यूड लेवल पे आ गए हो। आपका ये एटीट्यूड इस इंसान को हालांकि हिला रहा है, और वो एटीट्यूड इन्हें ये लग रहा है जिसे बात करनी है ना वो खुद करेगा या करेगी। मैं अपने साथ किसी भी तरह से अब अनफेयर नहीं होने दूंगा या दूंगी। तो वो फीलिंग इन्हें आपकी तरफ से फील हो रही है, मतलब आपका एक एटीट्यूड इस इंसान को आपकी तरफ से फील हो रहा है। जजमेंट, जस्टिस और जजमेंट दोनों आ गया। मेरा लड़ाई करे आप लड़ रहे हो। यहाँ पर ना आपने व्यूअर्स बाउंड्रीज बनाई है। उस बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आप झगड़ा कर रहे हो। बाउंड्रीज मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट का डिसीजन होता है। ठीक है? तो जैसे व्यूअर्स कोई आपसे हाफ हार्टेड बात कर रहा है, तो आप पोलाइटली बट फर्मली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। कम वर्ड्स, क्लियर टोन, नो इमोशनल बैगिंग। तो ये पर्सन अंदर से ना आपको वो चीजें बनते हुए पा रहे हैं कि मैं अवेलेबल तो हूं पर मैं चीप नहीं हूं। तो ये फील इन्हें हो रहा है कि अब आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स आपके अंदर चेंजेस लाकर आपके लिए वो ला आकर खड़े हुए हैं। उन्होंने आपके मन को यहाँ पर पलटा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, इस रीडिंग का सबसे सॉफ्ट हिस्सा यही है। आपने बहुत टाइम स्ट्रांग बनने में निकाल दिया, लेकिन अंदर की जो चाइल्ड है ना, इनर चाइल्ड, वो यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया, पूरी तरह वो हील नहीं हो पाया। लेकिन अब यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम गलत नहीं थे, तुम बस ज्यादा दे रहे थे। आज अचानक पुरानी बातें जो आपके साथ इस इंसान की जुड़ी हुई थी ना, वो इन्हें याद आएंगी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो बातें इन्हें दर्द देंगी, जो बातें कभी आपको दर्द देती थी। इन्हें वो बातें दर्द के साथ क्लैरिटी देंगी, जो बातें कभी ये पर्सन क्लियर समझना नहीं चाह रहे थे कि आप इनसे क्या चाहते हो और ये आपको बदले में उसके क्या दे रहे थे। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स आज इस इंसान के दिल में, मन में ना सुबह से जाग भी रही हैं और जागेंगी भी। ठीक है? जिस इंसान ने आपके इंतजार को, आपके वेट को ना यहाँ पर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, और उसको कहीं ना कहीं इमोशनली वे में ये समझ लिया कि आपके ऊपर इनका कंट्रोल हो गया है। आपकी वैल्यू उस इंसान को अब लेट समझ में आ रही है। आज वही इंसान आपकी खामोशी को नोटिस कर रहा है या कर रही है।
आपकी डिस्टेंस उस इंसान को फील हो रही है, जो अंदर से इन्हें अनईजी कर रहा है, क्योंकि अब आप कंट्रोल उनके हाथ में नहीं दिए हुए हो। अब कंट्रोल जितना ज़्यादा इनके हाथ से फिसल गया है, उतना ज़्यादा व्यूअर्स वो इंतज़ार इन्हें अपने हिस्से यहाँ पर नज़र आ रहा है। उस इंतज़ार को देखकर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे नाराज़ भी है। एक नाराज़गी का जो जैसे होता है ना, अभी तक ये पर्सन अलग तरह से आपको डील कर रहे थे, अब आपको गुस्से में, आपके ऊपर गुस्सा जताकर, गुस्सा खाकर ये आपको अपनी नाराज़गी को पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको ये उस तरह से अपने आप को रिप्रेज़ेंट करें। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको यही एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब आपको प्रूफ नहीं करना है अपने आप को, ठीक है? अब जो आपकी डिग्निटी है, आपको उसी में अपने आप को रहना है। जो आपका नहीं है वो नेचुरली आपकी ज़िंदगी से बाहर चला जाएगा या चली जाएगी, और जो आपका है ना तो वो आपको समझेगा, आपकी इम्पोर्टेंस समझ करना, यूँ गुस्सा ना खाकर, यूँ नाराज़गी ना दिखाकर आपकी तरफ बढ़ने की वो कोशिश करेगा या करेगी, उन बीते लम्हों को फिर से जीने की कोशिश करेगा या करेगी। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में डिवाइन की तरफ से एक मैसेज दिया गया है। मैं देखती हूँ इन सभी फीलिंग्स के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं सुबह से। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। तो देखो, ये खुद जानते हैं कि जिस तरह से इनका बर्ताव था आपके लिए वो गलत था, और वही ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि ये बार बार आपको गलत साबित कर रहे थे। आई कांट टेक इट एनी मोर। और अब ये जो फील हो रहा है ना आपको लेकर, ये उसको और ज़्यादा फील नहीं करना चाह रहे। मतलब ये चीज़ें आपने कितने वक्त तक जी हैं, एक्सपीरियंस करी हैं, इनके लिए आपका थोड़े वक्त ही ये चीज़ें फील करना कितना ज़्यादा हैवी हो रहा है। ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब लोग भी कहीं ना कहीं इन पर बिलीव नहीं कर रहे, लोगों को भी इन पर भरोसा नहीं हो रहा है। तो इनका मैसेज व्यूअर्स आपके लिए ये आ रहा है, आई कांट डू दिस राइट नाउ। जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें ये सही नहीं कर पा रहे हैं। आपसे इस इंसान की ये कहने की इच्छाएं जाग रही हैं, ये सही नहीं कर सकेंगे। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इन्हें हर्ट कर रही हैं, आप इन्हें हर्ट कर रहे हो, यानी कि वही जो ब्लेम लगाने का वो इनका जो तरीका था वही मैं यहाँ पर देख पाई हूँ। आई फील लोनली, कहना चाह रहे हैं सुबह से कि ये काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, इनके मुंह से ये चीज़ें अब क्योंकि निकल रही हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं यू आर सो डिफरेंट फॉर एवरीवन फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। तो अब आप इन्हें डिफरेंट नज़र आ रहे हो, चाहे अब तरीके से या पहले को कंपेयर करके। एंड आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। और अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि यही आशा करते कि काश ही आपके लिए ना ऑनेस्ट बने रहते, आपके लिए ही अगर ऑनेस्टी निभाते तो शायद ये वक्त इन्हें देखने को ना मिलता। तो ये इनका मैसेज है, जो ये खुद से ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि आपसे तो कहने की इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ पा रही है। मैं यहाँ पर देखती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर कृष्ण भगवान जी आपको क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। देखो, कृष्ण भगवान जी भी आपसे ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर आपकी रेस्पेक्ट नहीं है ना, इज्जत नहीं है, वहाँ पर सामने वाले को ये चीज़ें सिखाओ कि आपकी रेस्पेक्ट आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। आपसे बोला जा रहा है जिस रिश्ते में प्योरिटी नहीं है ना, ऐसे रिश्ते के लिए आप बाउंड्रीज जो है वो क्लियर कर दो, और वहाँ पर ना अपनी ईगो को नहीं, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, या उस इंसान की ईगो को, झूठी ईगो को हवा नहीं देनी, वहाँ पर आपको अपनी रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में उस पुराने पैटर्न को ख़त्म कर पाओगे, लेट गो कर पाओगे, और एक नए पैटर्न को आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ पाओगे। फिर चाहे वो इस इंसान के साथ हो या किसी और इंसान के साथ हो, लेकिन उस पुराने पैटर्न से एटलीस्ट आप यहाँ पर बाहर निकलोगे। जैसे कुछ व्यूअर्स के साथ ये है कि वो बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, बार बार वही पैटर्न आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्योंकि आप वहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करके उनके ईगो को फिर से बूस्ट कर देते हो। तो यहाँ कृष्ण भगवान जी आपको बोल रहे हैं अब की बार वो ना करके आपको अपनी एक बाउंड्रीज, अपना एक दायरा बनाना होगा, क्योंकि अब ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी बन गई हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है।
तो आई होप व्यूअर्स आप समझ पाए होंगे कि इस रीडिंग के माध्यम से डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है। और अगर आप समझ पाए हैं तो मुझे बताया ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।